हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब बढ़िया। आज बहुत दिनों बाद ये जो क्लास है कंडक्ट होने जा रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के नाते ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो अभी हमने डिसाइड किया कि फिर से उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि पहले हमने अपनी जो पढ़ाई थी वो स्टार्ट करी थी। ठीक है। और हमने इसमें केमिस्ट्री को लेकर के, जो क्लास इंटर की केमिस्ट्री थी उसमें हमने ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक में हमने दो लेक्चर्स किए हुए थे। पहला लेक्चर था जिसमें हम बेसिक बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, और उसके बाद से हमने ये देखा था कि उसमें जो एडिशन रिएक्शन था वो एडिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक टाइप का होता है। हमने इसको भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अभी अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लेना, फिर से यहाँ से इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। आज हम बेसिकली, आपको दिख ही गया होगा कि इसको देख करके ही पता लग गया होगा कि क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एक बार बेसिक को मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन हमने देखे थे। पहला था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। ठीक। दूसरा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। ट्यूशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। और तीसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। पांचवा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब उन्मूलन। उन्मूलन अभिक्रिया। क्रिया, सॉरी। ये पांच टाइप के रिएक्शंस को हमने क्या किया था, देखा था। ठीक है। ये पांच टाइप के रिएक्शंस हमने देखे थे कि ये पांच टाइप के रिएक्शन हमारे क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक है उसमें आएंगे। और इन्हीं पांच टाइप के रिएक्शंस को हमें क्या करना है, वन बाय वन करके देखना है। हमने यहाँ पे एडिशन खत्म कर लिया, अपना एडिशन रिएक्शन खत्म कर लिया। आज हमारी जो बारी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। उसमें हमने दो लॉज भी देखे थे, मार्कोनिकॉफ के नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था एडिशन में। इसके शॉर्ट वीडियो भी है जो आपको देखने को मिले होंगे शायद। ठीक है। अब आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा इस पे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद से हम सेकंड पे शिफ्ट करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं अपने। ठीक। हेडिंग डालो आप, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था, एक अभिक्रिया पढ़ा था। मैं तुमको उसका एग्जांपल देता हूं। एक एग्जाम्पल था यही कि अगर जेडीएन जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता था, JDNSO4 बनता था प्लस H2 गैस बन के क्या हो जाता था, बाहर निकल जाता था। ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रतिस्थापन का मतलब क्या था यहाँ पे, कि ये जो जेडीएन है इसने क्या किया, H2 को इसकी जगह से हटा करके उसकी जगह को ले लिया है। यही है, जेडीएन ने क्या किया, उसकी जगह को ले लिया है। बात आ रही है समझ में।
तो ऐसे ही जो प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन में सीधा सीधा हमको यही समझना है कि प्रतिस्थापन का सीधा मतलब क्या होता है। कोई एक व्यक्ति है, अगर हम व्यक्तियों के सेंस में बात करें, और वो व्यक्ति जा करके किसी दूसरे व्यक्ति का क्या कर ले, जगह ले ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित कर दिया। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, मतलब उसकी जगह को उसने ले लिया। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है कि एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट का रिप्लेस करके उसकी जगह को क्या कर लेता है, ले लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। अब देखो, जो प्रतिस्थापन होता है ना, ये कई तरीके से हो सकता है, ठीक। अब प्रतिस्थापन में फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर है तो ऑर्गेनिक की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, ठीक। कार्बन के साथ या तो हमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ लग सकता है, या फिर क्या होगा, कोई इसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एफजी का मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। इसके अलावा और कोई नहीं होते ऑप्शन में, तो हमारे पास या तो हाइड्रोजन मिलेगा या तो कोई क्रियात्मक समूह मिलेगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर कहीं से अगर हाइड्रोजन हमने विस्थापित किया, क्या विस्थापित किया, हाइड्रोजन विस्थापित किया, विस्थापित किया, तो इस वाले, अब देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है विस्थापित करने के, या तो हाइड्रोजन करेंगे या तो क्रियात्मक समूह को करेंगे। तो अगर हमने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक। सेम दूसरे में क्या होगा, हमें विस्थापित करना है फंक्शनल ग्रुप को। अगर हमने क्या विस्थापित कर दिया, क्रियात्मक समूह निकाल दिया, क्रियात्मक समूह जो होगा अगर विस्थापित हुआ, अगर क्रियात्मक समूह विस्थापित हो जाएगा तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमारे पास दो प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आई, पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद से मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कर लिया होगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारे इंटर में क्वेश्चंस आते हैं, इसके ध्यान रखना। अब अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आया है, तो इसका मतलब क्या, हमें हटाना, प्रतिस्थापित करना है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है। किसको, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, दो तीन ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेथेन है, क्या है, मेथेन, ये मेथेन होता है, ये मेथेन है, ठीक। और हमारे पास एक एग्जांपल और है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, सारे के ऊपर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। मैंने क्या किया, इसका अभिक्रिया करवाया किसके साथ, HBr नहीं करो, मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं CH3Cl से करवाया। इसका भी मैंने रिएक्शन करवाया CH3Cl से करवाया। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करवाया,
दोनों का अभिक्रिया करवाया CH3Cl से CH3Cl से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आक्रमणकारी होते हैं ना वो प्लस वाले होते हैं। कैसे होते हैं आक्रमणकारी? प्लस वाले होते हैं। हमें इस चीज से जज नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लस वाले होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा उसमें हाइड्रोजन माइनस होगा, मतलब कि हाइड्रोजन हटेगा। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ना, इसको देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो आएगा आक्रमण करने वाला वो प्लस वाला ही पार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपको अच्छे से बताया, वहां पे जाकर के वीडियो में देखोगे तो ई प्लस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं, ठीक। जो मतलब प्लस वाले पार्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब टूटेगा तो एक प्लस का एक माइनस का, तो जो प्लस वाला बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वाले चैप्टर में, मतलब कि इस वाले पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाले में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले हैं, तो उसको लिख सकते हो आप। पहला CH3Cl है, ठीक, Cl2 है, और हमारा आएगा HNO3 आएगा, H2SO4 आएगा, और CH3COCl आएंगे, ठीक। और एक होता है कौन सा अपना? एक है H2O भी होता है एक प्रकार का, मान सकते हो, तो इसको जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना, ठीक। HBr भी ले सकते हो यहाँ पे। तो CH3 क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस में आएगा, ठीक। Cl एक प्लस में आएगा, NO2 एक प्लस में आएगा, ठीक, जो आक्रमण करेंगे प्लस वाले। यहाँ से SO3H प्लस, और यहाँ आएगा CH3CO प्लस, और यहाँ पे H प्लस। इसका बी माइनस वाला पार्ट क्या निकलेगा? Cl माइनस, OH माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। देखो ये E प्लस है, और मान के चलो ये Nu माइनस है, ऐसे कर सकते हैं Nu माइनस, लेकिन वो एक्चुअली में Nu माइनस नहीं है, ठीक है। ये 5 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल आएंगे जो अभिक्रिया करने के लिए आएंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे आए हैं ऐसे। तो ये क्या करेंगे? जब ये आक्रमण करने आएंगे तो इसमें से ये जो प्लस वाला पार्ट निकलेगा, CH3 प्लस, Cl2 आएगा, Cl प्लस, HNO3 आएगा, NO2 प्लस, H2SO4 आएगा तो SO3H प्लस, और CH3COCl आएगा तो CH3CO प्लस, HBr आएगा तो H प्लस। ये क्या होंगे? यहाँ से यही प्लस वाले पार्ट होंगे जो यहाँ पे अभिक्रिया करने के लिए आएंगे। बात आई समझ में? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ उसे। सॉरी, कर लिया होगा, मिटाता हूं इसे। अभी क्या है इसमें, ये जो रिएक्शन हो रहा है, उधर देखो, ये रिएक्शन क्या हुआ? यहां से CH3, यहां से Cl है, और क्या होगा? हमें क्या करना है? H को विस्थापित करना है। तो क्या होगा? यहां से एक H यहां के एक Cl को लेकर के कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? HCl बाहर हो गया। अब क्या होगा? इसकी जगह, H की जगह कौन ले लेगा? CH3 ले लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां पे आओ, सेम, एक Cl एक H क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? HCl, और इस बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा? CH3, और सारे H ऐसे ही रहेंगे। बस एक बात ध्यान देना बेटा, यहां पे मैंने बोला कि ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के हैं। बट जब आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करना है तो आपको हमेशा क्या सिलेक्ट करना है? बेंजीन रिंग को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? बेंजीन रिंग को सिलेक्ट करना है। बेंजीन रिंग को सिलेक्ट करना है। बेंजीन को सिलेक्ट करना है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने के लिए, ना कि आपको सिलेक्ट करना है किसको? ओपन चैन को, मतलब एलिफेटिक कार्बन को, एलिफेटिक, ठीक है। ओपन चैन को नहीं लेना है आपको।
अब क्यों नहीं लेना है मैं अभी इसको बताता हूं क्यों नहीं लेना है। ध्यान देना इस बात को कि जब भी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया में H हटाना है बेंजीन लेना है, H को हटाना है तो बेंजीन वाले कंपाउंड को ही लेना है, तभी हमको H हटाना है। ये जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही रेयर रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। अब उसका और ये जो होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, कौन से वाले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन के, वो बेंजीन रिंग वाले में कॉमन होते हैं और ओपन चेन में कॉमन नहीं होता है। बात समझ में आई? अब क्या रीजन है इसके मैं वो बताता हूं आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं उस चीज को। हो गया? अब रीजंस देखो आप, ये क्यों नहीं होते। पहले इसका रीजन देखते हैं। एक प्रभाव होता है जिसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। इसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करता क्या है? देखो, प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्लस चार्ज को क्या करते हैं? पुश करते हैं। प्लस चार्ज को पुश करने का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे इस वाले केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज है CH3, जो है CH3 एक प्रकार का प्लस आई इफेक्ट है। क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर ऐसे ये डेल प्लस होता है। क्या होता है? एक डेल प्लस पुश करता है, मतलब अपने ओर से प्लस चार्ज को वो पुश करेगा। जो भी आई इफेक्ट शो करता है वो प्लस चार्ज को, थोड़ा सा प्लस चार्ज को अपने से आगे की तरफ पुश करता है। वो बात समझ में आई? मतलब ये प्लस, डेल प्लस क्या है? प्लस का कंपाउंड है। क्या है? इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस है। बात समझ में आई? अभी मैंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जो आक्रमण करने वाला होता है, जो मतलब रिएक्शन करने आएगा, वो भी तो प्लस है। देखो यहां पे वो भी प्लस है। तो यहां पे एक मान लो यहां पे CH3 है तुम्हारा, पहले से ओपन चेन है, तो वो प्लस का है ही, R प्लस मान के चलते हैं। ये जो R है समझ लो यही है, ठीक? ये किसी से जुड़ा है, इस पे रिएक्शन करने वाला कौन सा आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी प्लस का है। तो बताओ ये जो प्लस और प्लस वाले हो जाएंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। कभी एक दूसरे को बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे? एक दूसरे को आसानी से नहीं पकड़ेंगे। जैसे कि क्या है, ये प्लस का है, ये डेल प्लस लगाएगा और यहां पे प्लस है, तो दोनों आकर के प्लस कभी जुड़ेंगे आसानी से? नहीं। हमने इंटर में पढ़ा होगा कुलॉम्स का नियम, कुलॉम का नियम में बताया गया कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव इन दोनों में क्या आएगा? ये डेल प्लस है, ये प्लस है, और दोनों प्लस प्लस क्या कर देंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत ही क्या हो जाएगा? रेयर होगा, बहुत ही रेयर होगा, कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई? अब ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, मैंने क्या बोला? इसको आपको लेना नहीं है। अब मैंने क्यों बोला कि बेंजीन को सिलेक्ट करना आपको? ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन, और ऐसे बेंजीन नहीं बनाओ तो आपने ऐसे देखा होगा बॉन्ड इसमें होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड होते हैं, ठीक? और हर एक कोने पे क्या है? हाइड्रोजन बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन लगा है, हर जगह हाइड्रोजन लगा है। फिर मैंने वही रिएक्शन करवाया CH3Cl का। यहां से हमको ये प्लस मिला, यहां से माइनस मिला। क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके जाएगा, ठीक है? एक हाइड्रोजन जो है Cl को लेके गया, प्लस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 लग के चला आएगा। अब ये रिएक्शन फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है? ये जो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये सारे डबल बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड? पाई बॉन्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये बेंजीन के अंदर ना हमेशा डीलोकेलाइज रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आपके सीलिंग फैन में ना 3 पंखुड़ियां हैं, 3 ही है, और वो बार बार घूमती है, तो ऐसा लगने लगता है कि उनको हम ट्रैक नहीं कर सकते कि वो 3 है, बता नहीं सकते घूमते में वो कितने लगते हैं। ऐसे गोल सा ऐसा लगने लगता है कि ये पूरा रिंग क्या है? गोल है, ऐसे करके।
ये गोल है, बात समझ में? और ये गोल होने के नाते क्या हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूम रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या करता है, इसके अंदर घूमता रहता है। तो माइनस क्या है? घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? माइनस क्या है? यहां पे घूम रहा है, और जबकि आक्रमण करने वाला कैसा है? प्लस है। तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। अब बताओ मैंने क्या बोला? कूलाम क्या बोलता है कि जब प्लस का और माइनस का आएगा पास में तो एक दूसरे के साथ आकर्षित कर लेंगे। तो ये माइनस वाला प्लस के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बताओ ये फटाक से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये रिएक्शन कॉमन इसमें होगा और रेयर उसमें होगा। बात समझ में आई? यहां पे क्या हो रहा है? सेम चार्जेस मिल जा रहे हैं, यहां पे चार्जेस अपोजिट हो जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रतिस्थापन होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगा वो इसमें आसानी से हो जाते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट है? डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको अगले लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब क्या है, मैंने 5 इलेक्ट्रोफाइल बताए हैं आपको। पांचों इलेक्ट्रोफाइल से जो बनने वाले रिएक्शंस होंगे इसके, मैं आज उन लोगों को आपको बताता हूं। ठीक है, नोट करो। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने 5 इलेक्ट्रोफाइल लिखे थे ना, तो पांचों बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन पे फ्रीक्वेंट हो रहा है इसलिए बेंजीन को ही ले रहे हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? Cl2 था वहां पे, फिर HNO3 था, फिर H2SO4 था, CH3Cl था, और एक था CH3COCl था। यही था। तो देखो ये सारे रिएक्शंस के ना नेम होते हैं कुछ कुछ। जब Cl2 से बेंजीन का रिएक्शन होगा तो इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण, यानी सल्फोनेशन। इसको बोलते हैं मैथिलीकरण, मिथाइलेशन। और इसको बोलते हैं एसिलीकरण, एसिलीकरण। ठीक है, ये रिएक्शंस के नेम आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एसिलीकरण रिएक्शन, मैथिलीकरण रिएक्शन, ये सारे जरूर आते हैं। ठीक है, एसाइलेशन। स्क्रीनशॉट लो। नाइट्रीकरण, ये 5 रिएक्शंस हैं। हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीनीकरण से। आप हेडिंग डालो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। हेडिंग है हमारा क्लोरीनीकरण अभिक्रिया और हमको पढ़ना है Cl2 से रिएक्शन। ठीक, ध्यान देना। अब ये जो Cl2 से रिएक्शन होता है इसका ना, ये किसके उपस्थिति में होता है? एक उत्प्रेरक लेते हैं यहां पे AlCl3। ध्यान रखना इस बात को, यहां पे उत्प्रेरक एक लेते हैं AlCl3। अब मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आप लोगों को। सोचो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मैंने देखा है पेपर के टाइम पे, वो क्या करते हैं, वो जाएंगे रिएक्शंस लिख के आएंगे और बोलेंगे सर सारा कुछ सही है। जब भी रिजल्ट आता है उनका ना, तो ऐसा लगता है कि उनको जो
आशा थी जिस मार्क्स की, वो उतना मार्क्स नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, रिएक्शंस तो लिख देते हैं लेकिन उसके क्या करते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं इन सारे पार्ट पे फोकस नहीं करते, जबकि हो सकता है कि वो रिएक्शन उसी उत्प्रेरक के नाते हो रहा था। जो उसका एग्जांपल है मैं अभी देता हूं आपको, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि हमने ये रिएक्शंस लिखा, इतना लिख दिया, तो हो सकता है आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, वो भी नहीं मिलता, वो रिएक्शन होने के कंडीशन ही नहीं बनते। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, उत्प्रेरक भूलना नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आधा अधूरा हो जाता है। तो सुनो, Cl2 आया। अब एक क्वेश्चन और है, मैंने ये बोला Cl2 एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, Cl2 एज इलेक्ट्रोफाइल मतलब Cl प्लस के रूप में आता है। आज तक सर हमने ये देखा कि Cl माइनस के रूप में आता है, Cl2 प्लस कैसे हो गया, Cl प्लस कैसे हो गया? तो उसका जवाब आपको इसी वाले में मिल जाएगा। अभी क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जब इस टाइप के रिएक्शंस आते हैं और एक H एक Cl को लेके जाएगा तो और यहाँ पे Cl जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। तो ये हो गया क्लोरीनीकरण बेंजीन का, हो गया इजी है। अब सुनो ये हुआ क्यों, ये जो Cl है Cl2 है, प्लस कैसे बना? जब तक प्लस नहीं बनेगा, देखो मेरी बात सुनो, Cl भी तो माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो सर आपने Cl को प्लस बना के आक्रमण करवाया है ना? हाँ। अब क्यों करवाया है ये देखो और कैसे होगा। यहां पे क्या है, Cl के साथ सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, कर सकते हैं ना। अभी देखो जो AlCl3 हमने लिया है, इसका काम क्या है, इससे Cl से ऐसे ऐसे जुड़ा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब देखो कोई भी जो तत्व होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अभी एल्युमिनियम के पास आओ, यहां पे देखो इसका अष्टक पूर्ण है क्या, नहीं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 8 नहीं है। अब ये क्या चाहेगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाए, और ये अष्टक पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बहुत अग्रेशन में है, ठीक है, ये इसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे जो करना पड़े इसको। और जैसे ही क्लोरीन को ये देखेगा, जैसे ही क्लोरीन को देखेगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भैया ये जो बॉन्ड है ना तुम क्या करो, यहां से ब्रेक कर दो। बीच से हम ज्यादातर देखे बॉन्ड को ब्रेकिंग बीच से किया जाता है, और यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग बीच से नहीं होगी, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग एक साइड पूरी हो जाएगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं बचेगा उसके पास एक प्लस आ जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन पूरा चला गया उसके ऊपर Cl होगा, देखो ये Cl, और ये क्या होगा, एक लोन पेयर के साथ माइनस लेके जाएगा। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उसके पास एक माइनस भी तो जाएगा, क्योंकि ये दिया है ये लिया है, तो एक का ऋण है एक का धन है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये Cl माइनस देखेगा ये कहां चला जाएगा, इस एल्युमिनियम के पास जाकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये जाकर के जुड़ेगा बनाएगा क्या, AlCl Cl Cl और यहाँ पे Cl, और क्या होगा, ये अपना माइनस इसको देगा तो होल माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें? नहीं। और बचेगा क्या उधर, Cl प्लस, भैया देखो यहाँ पे Cl प्लस बन चुका है। और जैसे ही ये Cl प्लस बना, ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके पास क्या है, Cl प्लस दिख गया, और जैसे ही Cl प्लस दिख गया ये जाकर के क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड बना लिया, ऊपर जाकर के Cl जुड़ गया। यहां से AlCl3 क्या करेगा, जहां जहां Cl देखेगा, ध्यान रखना AlCl3 जहां जहां Cl देखेगा उस Cl को खींच लेगा, एक को अपनी तरफ खींच लेगा, और दूसरा जो वाला होगा वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए देखो अगर AlCl3 हम नहीं लगाते तो क्या ये रिएक्शन हो पाता, कतई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो Cl है वो Cl प्लस बनता नहीं, और Cl प्लस नहीं बनता तो रिएक्शन असंभव हो जाता है, ठीक, ये नोट करो इसे। कर लिया। अब हेडिंग डालो नाइट्रीकरण अभिक्रिया। हेडिंग डालो नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण में क्या होगा, फिर वही हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, ठीक, प्लस यहां पे क्या लेते हैं HNO
3 लेंगे, ठीक। और यहां से क्या होता है, देखो जब भी याद रखना नाइट्रीकरण करना है तो नाइट्रीकरण के साथ हमें जो उत्प्रेरक लेना पड़ता है H2S, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं इसको, H2SO4। तो ये कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, ठीक। ये रिएक्शन किस में होगा, अम्लीय माध्यम में होगा, मतलब H2SO4 एज उत्प्रेरक तुमको लेना पड़ेगा और HNO3। हमको पता है यहां से प्लस क्या बनता है, यहां से प्लस बनता है NO2 प्लस, बताया था, देख लो जहां पे नोट किए होगे। और यहां पे क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, यही बनता है NO2 सॉरी NO2 प्लस OH माइनस, यही बनेगा। मैंने कहा भैया इसके ऊपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन है, सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन लगा है पहले से, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अब यहाँ का एक OH इस H को लेकर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बना दिया प्लस। अब क्या होगा, अब इसकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई, और जैसे NO2 प्लस ने इसको देखा खाली है, यहाँ पे आकर के वो क्या कर लेगा, अपना डेरा जमा लेगा, NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन और इसी को बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई, ज्यादा कुछ याद करने का इसमें है नहीं तमाशा। HNO3 है, इसको पता करो, NO2 OH माइनस में तोड़ते हैं, OH माइनस H को लेकर के H2O बनाएगा, और यहाँ पे NO2 जाकर के सीधे इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक। अगला हेडिंग डालो यहाँ पे, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनीकरण में क्या होगा, ऐसे ही बेंजीन है, इसका जो रिएक्शन होगा H2SO4 से होगा। इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। सब जगह H है, वही H सबको पता है, यहाँ पे H है। H लिखने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं तुमको दिखाने के लिए यहाँ पे H लिख रहा हूं। मैंने बताया फिर से, ये कैसे टूटेगा, ये टूटता है SO3H प्लस, देखना वहां पे जहां पे बताया हूं, और OH माइनस, ठीक। SO3H प्लस OH माइनस, फिर वही कहानी होगी, यहां से H और यहां से OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे H2O बना लेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा, बचेगा क्या तुम्हारा, SO3H आकर के लग जाएगा। देखो जैसी एक जगह खाली हुआ SO3H आकर के लग गया, ठीक। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस अभिक्रिया को बोलते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। दोनों को नोट करो, फिर मैं बाकी बचे हुए 2 अभिक्रियाओं को बताता हूं आपको। नोट कर लिया होगा, हेडिंग डालो मैथिलीकरण अभिक्रिया, ठीक। कौन सी, मैथिलीकरण अभिक्रिया, करण यानी मिथाइलेशन, ठीक। क्या होगा, यहां पे बेंजीन आएगा प्लस, मिथाइलेशन करना मतलब CH3 को ऐड करना, तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, CH3Cl लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, CH3Cl लिया है, CH3 को प्लस बनाना है, तो Cl को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा, क्या बोला था, जहां जहां तुम Cl देख रहा हो वहां वहां उत्प्रेरक क्या लेना, AlCl3 ले लेना, AlCl3 ले लेना, समझ में आया। और जैसे AlCl3 आएगा इसके सामने, अभी मैकेनिज्म जानते हो पहले क्या था, AlCl3 क्या करेगा, पूरा बॉन्ड ब्रेक करके AlCl3 के साथ जाके जुड़ेगा, CH3 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये CH3 जाकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक। ये CH3 इसके ऊपर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा क्या, टालुइन, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन इसको बोलेंगे, और ये बनाएगा टालुइन। ये मैकेनिज्म समझ में आएगा ना। इसके ऊपर में जैसे जो Cl हमने बनाया किसका, क्लोरीनीकरण में किया था, कि CH3Cl को जैसे AlCl3 के सामने रखेंगे, ये Cl अपना बॉन्ड तोड़ के AlCl3 के साथ जाके जुड़ जाएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, और CH3 के ऊपर प्लस। जैसे ही CH3 बेंजीन के सामने आएगा प्लस करके, वो इसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं मैथिलीकरण। अब एक होता है, शायद इसी रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे चलकर मैं नेमिंग रिएक्शन में बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी मैथिलीकरण समझो, जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन एसिलीकरण,
एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक। एसिलीकरण अभिक्रिया कैसे हो गया? एसिलीकरण अभिक्रिया सिंपल वही बेंजीन लेना अपने को, प्लस CH3COCl, ये लिया। मैंने बोला जहां जहां Cl तुम देखना वहां वहां क्या लेना? उत्प्रेरक AlCl3 लेना। अब तुमने उत्प्रेरक AlCl3 ले लिया, और फिर क्या करोगे? इसको जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन बना, और इसके ऊपर क्या होगा? Cl इसके साथ जाके जुड़ेगा, CH3CO+ में हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3COCH3 ऐड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका एसाइलीकरण अभिक्रिया, ठीक। हमने आज इन 5 रिएक्शंस को देखे हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 5 रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो भी पार्ट बचा है इसका, ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा है, कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो और कुछ आगे रिएक्शंस है, ऑक्सीकरण अपचयन, वो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीकरण को और इसके बचे हुए टॉपिक को खत्म कर दें। अगले 2-3 लेक्चर में हम पूरे इसको एंड कर देंगे, ठीक है। और उसके आराम से विद इन 1 मंथ लगातार हम आज से पढ़ते रहें ठीक से 1 मंथ तक, तो हमारा पूरा ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे अपने इनऑर्गेनिक पे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका अच्छे से नोट्स लिखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और ये है भी। बात समझ में आ रही है? ये आप प्रीवियस ईयर में उठा के देखोगे तो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट्स करो, ठीक, रिवीजन करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।